बारात सज चुकी थी, घरों में बहू के स्वागत की तैयारियां हो चुकी थी। मां अपने बेटे के सिर पर सेहरा देखकर खुश थी, लेकिन कुछ घंटों बाद इन 42 दूल्हों को पता चलता है कि उनकी शादी के लिए एक भी दुल्हन नहीं है। उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के देवास में। जो सामने आई कहानी है ये एक फिल्मी स्कैम नहीं है और उसे कम भी नहीं लगता है, जहां पर 42 युवकों को शादी का सपना दिखाया गया, दुल्हनों की तस्वीर भी भेजी गई, सामूहिक विवाह का वादा भी किया गया और फिर लाखों रुपए लेकर सभी को ठग लिया गया। सब कुछ इतनी प्लानिंग के साथ हुआ कि किसी को शक तक नहीं हुआ। दरअसल बता दें कि मुकेश दास बैरागी और उसके भाई दिनेश बैरागी ने कई जिलों में खबर फैलानी शुरू की कि इंदौर से एक अनाथ आश्रम की लड़कियों की शादी करवाई जाएगी। कहा गया कि गरीब और बेसहारा लड़कियां हैं जो युवक शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शादी आसानी से यहां पर करवा दी जाएगी। इसके लिए हर युवक से 12,000 से लेकर 25,000 रुपए तक लिए गए। किसी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया गया तो किसी से कैश लिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, फर्जी रसीदें भी भेजी गई, यानी रिसिप्ट्स भी भेजी गई, दुल्हनों की तस्वीरें दिखाई गई, आधार कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तक जमा करवाए गए और फिर 25 मई की तारीख तय हुई। कहा गया कि देवास की प्रसिद्ध माता टेकरी पर सामूहिक विवाह होगा। 24 मई की सुबह से ही दूल्हे और उनके परिवार वाले सज धज कर देवास पहुंचने भी लगे। कोई भोपाल से आया था तो कोई विदिशा से आया था तो कोई शाहजहांपुर और सीहोर से आया था, लेकिन वहां पहुंचकर जो भी हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। 42 दूल्हे तो मौजूद थे वहां पर, लेकिन एक भी दुल्हन नहीं आई। सुबह से इंतजार शुरू हुआ। पहले कहा गया कि शाम 5 बजे तक लड़कियां आ जाएंगी, फिर समय बढ़ाकर रात 10 बजे का करार। दूल्हे घंटों तक माता टेकरी पर बैठे रहे। किसी को उम्मीद थी कि शायद अब दुल्हन आ जाएगी, तो कोई अपने घर फोन करके कह रहा था कि बस थोड़ी देर और। लेकिन रात होते होते सबको ये समझ आ गया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसके बाद बता दें कि दूल्हे पहुंचे जरूर थे, लेकिन दुल्हने नदारद थी। और ये कहना है राजकुमारी का, जो कि अपने भाई की शादी करवाने पहुंची थी। और अब उनका कहना है कि हमने ऑनलाइन दस्तावेज जमा किए थे, वहां पहुंचने के बाद हमें कहा गया कि कोई मैडम आने वाली है, लेकिन रात 12 बजे तक कोई भी वहां नहीं आया। इस घटना से समाज में भी हमारा नाम खराब हुआ है। लोग हंस भी रहे हैं हमें देखकर। और सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि जिन घरों से ये युवक आए थे वहां शादी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। मां बहू के इंतजार में बैठी थी, रिश्तेदारों को बुलाया जा चुका था, कुछ लोगों ने उधार लेकर गाड़ियां भी बुक कर दी थी, लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा और स्कैम, शर्मिंदगी और टूटा हुआ भरोसा। पीड़ितों का कहना है कि यहाँ पर उन्हें बार बार भरोसा दिलाया गया कि सब कुछ असली है। यहाँ तक कि एजेंट गांव-गांव घूमकर लोगों को यकीन दिला रहे थे। सबसे पहले वो नेटवर्क पूरी तरह से कैसे चलाता था, तो बता दें कि मुकेश बैरागी का कहना है कि हमारे बड़े भाई हैं दिनेश बैरागी, हमने कहा था कि अनाथ आश्रम की लड़कियों की शादी करानी है, इसलिए हम सबसे मिले और पैसे लिए गए। जो भी पैसा मेरे पास आता था मैं उन्हें भेज देता था और मेरे साथ भी धोखा ही हुआ है। अब पुलिस दिनेश बैरागी की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि आरोप तो ये भी है कि ज्यादातर पैसे उसी के पास आए। लेकिन इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर लोग इतनी आसानी से कैसे भरोसा कर लेते हैं? कैसे फर्जी तस्वीरें और ऑनलाइन चैट के जरिए लोगों को जाल में यहाँ पर फंसाया गया? और सबसे बड़ी बात, गरीबी और शादी की मजबूरी का फायदा उठाकर आखिर कब तक ऐसे गिरोह लोगों को ठगते रहेंगे? अब बता दें कि रात का इंतजार करते रहे दूल्हे और उनके परिवारों के बीच में जयवीर सिंह भदौरिया, जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवास के हैं, उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि लोगों को शादी का प्रलोभन देकर उनसे पैसे लिए गए, तस्वीरें दिखाकर और भरोसा दिलाकर उन्हें बुलाया गया। उसके बाद मुख्य आरोपी मुकेश बैरागी और उनकी पत्नी सुनीता बैरागी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। ये सिर्फ पैसों की ठगी नहीं थी, ये बल्कि उन 42 युवकों के सपनों की ठगी थी जो अपने घर दुल्हन लाना चाहते थे, लेकिन लौटे सिर्फ खाली हाथ। और अब शायद उनके लिए सबसे मुश्किल सवाल यही है कि घर जाकर वो माँ को क्या जवाब देंगे। क्या लगता है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।